पश्चिम बंगाल में मचे बवाल पर इस वक्त सीधे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी जुड़ रहे हैं। धनखड़ जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने कहा है कि ममता बनर्जी को समझना होगा, जहां से वो अपने काम को भूलेंगी वहीं से मेरा दायित्व शुरू होता है। क्या ये सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन के संकेत हैं जो आप जगदीप जी देना चाह रहे हैं ममता बनर्जी को? नहीं अंजना जी, मेरा साफ ये कहना है कि भारत के संविधान के तहत ममता जी का और मेरा कार्य क्षेत्र निर्धारित है। मेरा काम है भारत के संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना। ममता जी का दायित्व है, ममता जी का ऑब्लिगेशन है। शी मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती रहेंगी, जब तक रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम करती रहेंगी, राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पर जब भी ममता जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ट्रांसग्रेशन करेंगी तो मेरी शपथ को विंडिकेट करने के लिए, मेरी शपथ के तहत कार्य करने के लिए आई विल हैव टू स्टेप इन। अब राज्यपाल कैन नॉट बी पोस्ट ऑफिस और अ रबर स्टैंप। आई कैन नॉट फिडल इन राजभवन ऐसी परिस्थिति में जहां पर ह्यूमन राइट्स आर ऑन फ्लेम्स, इन फ्लेम्स, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कल का जो कार्यक्रम हुआ उससे पूरे प्रांत में बहुत जबरदस्त संदेश गया है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान शासन व्यवस्था सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग कर सकती है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए किसी भी तरीके से जाए तो ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होना हमें शर्मसार करती है जी। लेकिन संविधान तो इस पे बहुत स्पष्ट है ना सर, कि चुनी हुई सरकार के हाथों में ही प्रशासन के बागडोर होंगे और सरकारी तंत्र होगा। वो लकीर क्रॉस करने के लिए आपके लिए तभी जरूरत बनेगी जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। नहीं, देखिए, संविधान के अंदर मर्यादा सबकी निश्चित है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। ममता जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, पर निर्वाचित मुख्यमंत्री कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकती। निर्वाचित मुख्यमंत्री के भारत के संविधान में कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनको उनकी कुछ ड्यूटीज है राज्यपाल के प्रति। मैं वह ड्यूटी पर एम्फसाइज अंजना जी इसलिए कर रहा हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड, तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन? और इन बातों के लिए मैं लगातार ममता जी को आगाह करता रहा हूं, लिखित में उनको कहता रहा हूं। अब आप देखिए, जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाता है उसका जवाब न देना इज नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक उदाहरण देता हूं, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट है, 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर इनका आयोजन किया गया और यह दिखाया गया कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। राज्यपाल तो सिर्फ इतना पूछ रहा, कहां इन्वेस्टमेंट? पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग में है, कौन कंपनी कर रही है? और शिकायतें मेरे पास आई हैं कि टोटल अरेंजमेंट वाज डन टू प्रमोट फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इट वाज टोटली करप्शन। पैंडेमिक परचेज के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद नतीजा क्या हुआ, उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन लोगों से जांच करवा ली जो जांच के दायरे में आने चाहिए थे। सर, 2 बातें जो मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहती हूं। क्या पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार आपकी चिंता है या लॉ एंड ऑर्डर का चरमरा जाना? क्योंकि आपने बीते दिन की घटना के बाद, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ था, आपने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी। गृह मंत्रालय ने डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को समन किया है। आपने उस रिपोर्ट में क्या लिखा है जो आपने गृह मंत्रालय को भेजा? अंजना जी, यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिवील माई रिपोर्ट टू यू, बट मैं आपको इतना कह सकता हूं, कल की घटनाक्रम ने मेरी चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था। पॉलिटिकल वायलेंस,
पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी तंत्र का इतना राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का इतना अपराधीकरण कर दिया है कि यदि अगर आप रूलिंग पार्टी के राइट साइड में नहीं है, आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में राज्यपाल चैन से राजभवन में नहीं सो सकता। आई हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस, आई हैव टू परफॉर्म देम। मैं उनको काफी आगाह कर रहा हूं। जब मैंने सरकारी तंत्र को लगातार आगाह किया है, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, यू कैन नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर्स, योर कॉन्डक्ट डजंट अलाउ यू टू बी पॉलिटिकल वर्कर्स। इफ यू एक्ट एज पॉलिटिकल वर्कर्स यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत से लोगों की, अंजना जी, बात समझ में आ गई है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आई है, क्योंकि दे हैव बिकम स्टेक होल्डर्स विद द प्रेजेंट गवर्नेंस। अब इस प्रकार की गवर्नेंस में स्टेक होल्डर होकर जो कोई काम करेगा और पॉलिटिकल वर्कर का काम करेगा और पैसा एक्सचेकर से लेगा, यह तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। राज्यपाल यदि अगर लगातार ये पूछता है कि सिक्योरिटी एडवाइजर पुरकायस्ता की ड्यूटी क्या है, वो फॉर्मर डीजीपी हैं, या रीना मित्रा जी की ड्यूटी क्या है, या आधा दर्जन अधिकारी इस कैटेगरी के हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, तो यदि अगर ये अधिकारी ये मानकर चल जाएंगे कि हम तो रिटायरमेंट के बाद नौकरी में आए हैं, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मैंने उनको आगाह किया है, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, यू आर अकाउंटेबल लाइक पब्लिक सर्वेंट्स, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, और आप एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन के लिए लायबल हैं। मैं आपको कह सकता हूं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा योद्धा आम नागरिक है। पहली बार मैंने आम नागरिक में बदलाव देखा है। वो इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने को तैयार है। वो चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव फ्री हो, फेयर हो, रिग नहीं हो, और यही मैं चाहता हूं। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। कौन राजनीतिक दल क्या काम करता है मेरा सरोकार नहीं है, अपने हिसाब से काम करें, पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश लगाता है और प्रशासन उसमें भागीदार होकर अंकुश लगाता है, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा करता है। दूसरा, क्या अंजना जी आप इसी को बर्दाश्त कर सकती हैं कि अपने देश में, भारत जैसे महान देश में, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर एक प्रांत के आदमी को दूसरे प्रांत में बाहरी कहा जाए? बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी बेपरवाह होकर बाहरी कह देती हैं। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू इट। सर, आपने नड्डा जी पर उनका बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कोई भी नड्डा चड्डा, बहुत सारे टाइटल्स का उन्होंने जिक्र कर दिया, पहुंच जाते हैं यहाँ। अंजना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल के बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने मेरे को कहा, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर यह बयान वापस लेने के लिए कहिए। इस बयान से पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को रुला दिया है। पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है, रिच कल्चर है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। अ सेंस ऑफ दैट कल्चर हैज बीन डिस्ट्रॉयड। लोग बहुत परेशान हैं। अंजना जी, ममता बनर्जी के इस बयान के कंटेंट पर और इस बयान के तौर तरीके पर लोगों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई है कि सार्वजनिक रूप से मैंने ममता जी को अनुरोध किया है, आप सोचिए, चिंतन कीजिए, बंगाल के कल्चर को बचाइए। माफी मांगने से आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोगों को दुख आपने दिया है उस पर मलम होगी। इसके ठीक अलावा देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम डायमंड हार्बर में था। डायमंड हार्बर के सांसद ममता जी के भतीजे हैं। पार्टी के अंदर उनकी बड़ी अहमियत है। उनका बयान भी उसी दृष्टि का आ गया। मैं आगाह करना चाहता हूं उस यंग पार्लियामेंटेरियन को, those who rise by leaps and bounds, I make no mistake about it, those who rise by leaps and bounds must be more careful. We must respect age, experience, stature of people जो आते हैं। उनका ये बयान मैं किसी भी तरीके से संजीदगी के दायरे में नहीं मानता। लेकिन इस पूरी लड़ाई को अगर हम देखें, पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने क्या कहा जी, बात पूरी करने, आप बात पूरी नहीं अंजना जी, मैं कहूंगा रूलिंग पार्टी के एक संजीदगी वाले सांसद ने कहा कि नड्डा जी डायमंड हार्बर में क्यों आए, वो तो अभिषेक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम किस देश में रह रहे हैं? डोंट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी? डोंट वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ? ममता जी का खुद राइज एक राजनीतिक स्ट्रगल का है।
राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। राजनीतिक गतिविधि करना ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। उस पर जब पश्चिम बंगाल में अंकुश लगता है, और कल के मामले ने तो बहुत बड़ा संकेत दिया है। आम आदमी मुझसे पूछता है, राज्यपाल जी, यदि अगर देश के अंदर शासन करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के साथ सरकारी तंत्र इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है उनकी कार्यवाही को, आपके आगाह करने के बाद कर सकता है। मैंने तो 4 घंटे पहले आगाह कर दिया था चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था लिखित में कि आई हैव सेंसिटाइज्ड द डीजीपी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने से बड़ा कोई काम राज्यपाल का नहीं है, सबसे बड़ा काम है, और इस काम के अंदर मैं लगा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सरकारी तंत्र कानून के हिसाब से काम करेगा, और ममता जी अपनी शपथ को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं जाएंगी। ऐसा आचरण फिलहाल उनका नहीं है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वहां पर चुनाव होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ उन्हें उस चुनाव में भी लड़ना है, तो वो अपना राजनीतिक पिच हाई कर रही हैं। नड्डा जी जिस तरह से जा रहे थे, भवानीपुर चुनना ममता का गढ़, डायमंड हार्बर अभिषेक का, तो ऐसे में वो भी उसका जवाब भी कार्रवाई कर रही है। हिंसा की जगह नहीं हो सकती, लेकिन इस पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लाशों की राजनीति कर रही है। जहां पर किसी की हत्या होती है या मौत होती है, पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता थे। ये उनका आरोप है। जगदीप जी देखिए अंजना जी, मैं बताता हूं, भवानीपुर जाना या डायमंड हार्बर जाना, ये अपने आप में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आधार नहीं हो सकता है। ये अपने आप में वायलेंस का आधार नहीं हो सकता है, डिसरप्शन का नहीं हो सकता है। कौन राजनीतिक दल क्या राजनीतिक कदम उठाता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी ने किन को कंसल्टेंट किया है, मेरा एतराज नहीं है। पर मेरा इस बात से एतराज है कि एक टिड्डी दल की तरह उस कंसल्टेंट के व्यक्ति सत्ता के गलियारों में काबिज हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नतमस्तक हो गई और सरकारी तंत्र उनके आगे झुक गया, तो मेरे लिए चिंता का कारण है। क्या कदम उठाएंगे सर? अंजना जी, भारत के संविधान में बहुत ताकत है, और मैं आपको कह सकता हूं कि जो कदम मैंने अब तक उठाए हैं उनका काफी असर हो रहा है। काफी असर हो रहा है। मेरी बात पर आप गौर कर लीजिए। अधिकांश अधिकारी पॉलिटिकल न्यूट्रल होते जा रहे हैं। अधिकांश जो कुछ नहीं हो रहे हैं, आई एम श्योर दे आर प्लेइंग विथ फायर, दे विल फेस म्यूजिक ऑफ लॉ। कानून की बड़ी ताकत है। कानून के विपरीत जाकर डेमोक्रेसी कभी सर्वाइव नहीं हो सकती। लेकिन इसी वजह से जगदीप जी वो आप पर भी, राज्यपाल जी, वो निजी आरोप लगाती हैं कि आप बीजेपी की शह पर काम कर रहे हैं। क्या है ये लड़ाई? केंद्र वर्सेस ममता सरकार है, या राज्यपाल वर्सेस ममता सरकार है, या बीजेपी वर्सेस ममता सरकार है? देखिए, मैं आपसे कहता हूं, यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, मैं जो भी मेरा कदम उठाता हूं राइटिंग में उठाता हूं। मैं आपसे अंजना जी आग्रह करूंगा, आप मेरे एक भी कदम को मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के बियॉन्ड मानती हैं या अमर्यादित मानती हैं, आप मुझे बताइए। पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, राज्यपाल डज नॉट वियर किड ग्लोव्स। आई एम नॉट अ रबर स्टैंप, आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस। मुझे यदि अगर लचक दिखानी पड़ेगी दिखाऊंगा, दबना पड़ेगा दिखाऊंगा, परसुएसिव मोड में रहूंगा, पर कमजोरी नहीं दिखा सकता। आई हैव टेकन स्टेप्स इन राइटिंग। और आश्चर्य की बात है, एंड आई वांट मीडिया टू टेक नोट ऑफ इट, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 167 में ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर, एंड ममता बनर्जी हैज इनवेरिएबली फेल्ड टू डिस्चार्ज दोज ड्यूटीज। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अनुभवी नेता हैं, समझदार नेता हैं, स्ट्रगल से ऊपर आई हैं, वो मेरी बात को सोचेंगी, समझेंगी। आई कैन नॉट बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई हैव टू बी शोल्डर टू शोल्डर विद द गवर्नमेंट, बट इफ द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, then surely I have to alert the government and if required take steps as contemplated by the constitution. गंभीर आरोप आपने लगाए ममता सरकार पर, रहेगी हमारी
इस खबर पर नजर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।